गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। हेलो एंड वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर, अ मंथ ऑफ ग्लोबल अवेयरनेस। दिसंबर इज अ मंथ फिल्ड विद इम्पॉर्टेंट डेज डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट वेरियस ग्लोबल इश्यूज एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्स कल्चर्स। काफी सारे हम क्या करते हैं, कल्चर्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, ग्लोबल इश्यूज को सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ दीज सिग्निफिकेंट डेज एंड देयर इम्पोर्टेंस। अब हमें ये तो पता चल जाएगा इस वाली क्लास से कि इम्पोर्टेंट डेज कौन कौन से हैं, बट हमें ये भी पता चलेगा कि उनका सिग्निफिकेंस क्या है, बिकॉज हमें कौन कौन से डेज याद होते हैं। बताओ साक्षी, कौन कौन से डेज हैं जो आप याद रखते ही रखते हो ईयर में? ऐसे कौन कौन से डेज हैं? एक तो 25 दिसंबर हो गया, ये तो रिसेंट हुआ है ना, इसलिए ठीक है। चलो, फेस्टिवल्स के डेज हो गए एक, और अपना बर्थडे, एक बर्थडे याद हो गया अपने फ्रेंड सर्कल में, और अपने सिबलिंग्स के बर्थडेज याद हो गए। चलो, और कुछ जैसे होता है घर में किसी और का बर्थडे एनिवर्सरी, वो याद हो गया। और मतलब अपने अपने से अलग कुछ कंट्री वाले डेज, ऐसे कुछ ये हम याद ही नहीं रखते। आप याद रखते हो? 26 जनवरी। बताओ। 14 अगस्त। 14 अगस्त को क्या है? पाकिस्तान का वो है ना। हाँ ठीक है, ये एक हो गया। और नेक्स्ट जो नेशन से रिलेटेड है, हमारी कंट्री से रिलेटेड है, जो हमें पता होना चाहिए। चलो, अपना तो हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, गांधी जयंती। और ठीक है, 14 नवंबर, 14 नवंबर हो गया, 5 सितंबर, 26 जनवरी, टीचर्स डे 5 सितंबर, ठीक है, 26 जनवरी और 15 अगस्त, ठीक है। और मंथ वाइज क्या क्या? जनवरी में 26 जनवरी हो गया। ठीक है, फेब में शायद और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नहीं इनमें तो कुछ नहीं। चलो, अगस्त में पता चल गया। सितंबर, हाँ टीचर्स डे है और किसी का बर्थडे भी आता है ना शायद। टीचर्स डे हो गया। चलो, 5th। और चलो, बर्थडे देखी जाएगी। बर्थडे हम अभी वैसे बात करें कंट्री की। अक्टूबर, आप बताओ। अक्टूबर 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। ठीक है, मंथ में सिर्फ एक। नवंबर 14 नवंबर, 16 नवंबर 16 को भी है। मेरा बर्थडे। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट दिसंबर, 25 दिसंबर का चलो, मतलब ना सिर्फ हमें एक मंथ में एक तो पता ही है कुछ कि ये हमारी कंट्री से रिलेटेड है, बट ऐसा होता है कि मंथ्स में बहुत सारे ही डेज होते हैं जो हमें पता होने चाहिए अपनी कंट्री के लिए और अपने आसपास के पीपल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिसंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है और उनका सिग्निफिकेंस क्या है? कि डे तो बना लिया, चलो ठीक है, हम अपने डेज तो पता कर लेते हैं, ये तो मेरा बर्थडे है तो मुझे याद रखना है, बट कंट्री वाला डे क्यों याद रखना है, उसमें क्या होता है, तो ये उसका सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिसंबर फर्स्ट दिसंबर को क्या होता है? वर्ल्ड एड्स डे। एड्स क्या है? बीमारी। डॉक्टर सर, हाँ, क्या होता है एड्स? एड्स की फुल फॉर्म? एंटी एंटी तो है ही नहीं। एंटी नहीं है। नहीं, एंटी नॉट देयर। एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या है ये एक तरीके की क्या होती है, इसमें वीक हो जाती है हमारी बॉडी। जैसे मान लेते हैं कि कोल्ड या फिर ऐसे कुछ कोल्ड कफ हो गया और हमारी बॉडी को उसमें पावर मतलब है ही नहीं, एनर्जी कि हम उस वाले इन्फेक्शन को क्या कर सके, उसको हम झेल सके, उसको हम बर्दाश्त कर सके, तो वो वाली चीज़ सारी फिनिश हो जाती है। तो ये है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग एड्स में। एड्स क्या है? एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, अ डिजीज, एक डिजीज है दैट वीकेंस द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शंस को फाइट करने की एबिलिटी इसमें फिनिश हो जाती है। दिस डे रेजेस अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, मतलब इसी डे को अवेयर करने के लिए डे बना दिया, डिजीज को अवेयर करने के लिए, एंड हाउ टू प्रिवेंट इट, और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इसका ग्लोबल इम्पैक्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड एड्स डे एम्स टू एजुकेट पीपल अबाउट, यहाँ पे एक और है, HIV एड्स, reduces stigma and promote access to treatment and prevention services.
It is a reminder that we must work together to combat this global health. मतलब क्या कर रहे हैं हम सब साथ आके इस चीज को क्या कर रहे हैं, इसको ये जो चैलेंज है एक ही वाला, इसको हम कम करें। तो उसके लिए बना दिया 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, जिस दिन हम इस वाली जो डिजीज है इसको हम एक बार इसके बारे में भी अवेयर हो जाए थोड़ा सा, और इसको हम कम करने की क्या करें, कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट अब 1 दिसंबर तो हमने देखा, तो उसके बाद 2 दिसंबर को भी एक डे होता है। ये क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। 2 दिसंबर, अब इसमें क्या है, स्लेवरी क्या होते हैं, स्लेवरी मीन्स व्हेन पीपल आर फोर्स्ड टू वर्क विदाउट फ्रीडम और पेमेंट, मतलब फ्रीडम उनकी आज़ादी और उनकी पेमेंट, उसको क्या हो रहा है, वो चीज़ उनको वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं इसके लिए, काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। दिस डे इज अबाउट टू एंडिंग द स्लेवरी एंड ensuring everyone is treated fairly and freely, सबको इक्वली और सबको क्या किया, फेयर ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाए। ग्लोबल एक्शन क्या है, द इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हाईलाइट्स द ऑनगोइंग fight against modern forms of slavery such as forced labor, human trafficking and debt bondage. It calls for collective action to eradicate these injustices. तो ये पता चल गया ये कौन सा डे होता है, 2 दिसंबर, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, मतलब स्लेवरी को कम करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए ये वाला डे बनाया गया है, जिसमें सबको इक्वली एंड फ्री एंड फेयर क्या हो, सबको ट्रीटमेंट मिले, सबको पेमेंट्स मिले। उसके बाद नेक्स्ट 1 दिसंबर देखा, 2 दिसंबर देखा, अब है दिसंबर 3 दिसंबर को कौन सा डे होता है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। कब है ये, दिसंबर 3। जैसे हमने पढ़ा है फिजिकल एजुकेशन में होता है PWD, पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो ये जो हैंडीकैप्स वाले सारे जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं इनके लिए एक डे बना दिया ताकि इनको क्या कर सके, हम सपोर्ट कर सकें और इनको भी इक्वली ट्रीट करें। क्या है यहाँ पर, प्रोमोटिंग This day is to raise awareness about the challenge faced by people with disabilities, जो उनके जो challenges होते हैं डे टू डे लाइफ में। डिसेबिलिटीज के यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन है, those who have difficulty seeing, कहाँ पर देखने में डिफिकल्टी होती है, हियरिंग सुनने में डिफिकल्टी होती है, वॉकिंग में डिफिकल्टी होती है। इट प्रमोट्स फेयर ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट फॉर एवरीवन नो मैटर देयर एबिलिटी, कि उनकी करने की क्षमता को ना हम मैटर करते हुए, काम करने की क्षमता को ना मैटर करते हुए हम उनके क्या करें, हेल्प करें। इस दिन कब होता है ये, 3 दिसंबर। तो सिर्फ इसी दिन नहीं, हमें वैसे भी क्या करनी चाहिए, इन वाले पर्सन्स की हमें हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एक्सेसिबल एनवायरनमेंट्स and opportunities for people with disabilities, ensuring their full participation in the society, ताकि उनको ये ना लगे ना कि उनका सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए एज एन इंटरनेशनल डे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 5 वर्ल्ड सॉइल डे। इसके बारे में हमने क्या किया था, इसके बारे में भी आपके पास वीडियो हमने अपलोड करी थी प्रारंभ यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स पर, तो वो आप ज़रूर चेक करना। कब होता है ये, 5 दिसंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। हमारी क्या होता है, ये मिट्टी का दिन होता है, इसमें हम सॉइल को क्या करते हैं, सॉइल इज द अर्थ सरफेस वेयर प्लांट्स ग्रो, कि हमें पता है कि सॉइल क्या होती है, जहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। दिस डे रिमाइंड्स अस टू प्रोटेक्ट सॉइल बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग फूड एंड कीपिंग आवर एनवायरनमेंट हेल्दी, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को क्या रख सकें, हेल्दी रख सकें। वर्ल्ड सॉइल डे एनकरेजेस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट प्रिजर्व सॉइल हेल्थ, जो सॉइल की हेल्थ को क्या करे, प्रिजर्व करे, such as reducing soil erosion, promoting organic farming। फार्मिंग क्या हो, ऑर्गेनिक तरीके से हो, ऐसा नहीं कि जो फार्मिंग्स हो रही है उसमें वो मिट्टी के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा क्या करें, केमिकल्स वगैरह मिला के फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ ना हो, एंड यूजिंग फर्टिलाइजर्स रिस्पॉन्सिबली। तो ये हमें पता चल गया है कौन सा डे होता है, वर्ल्ड सॉइल डे। कब होता है, 5 दिसंबर को। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। कब होता है ये, 7 दिसंबर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिविल एविएशन। एविएशन का क्या है, एविएशन मीन्स फ्लाइंग थ्रू एयर लाइक विद एयरप्लेन्स, मतलब क्या है, जो एयर ट्रैवलर्स होते हैं, जो सिर्फ एयर में ही ट्रैवल करते हैं, लाइक एरोप्लेन्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, तो वो क्या करें, जैसे हम सब लैंड से कनेक्टेड है ना, आप इधर आते हो उधर जाते हो, तो हम सब लैंड पे वर्क कर, लैंड पे चल रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पर एयर में जो होता है, तो उन एयर वालों के लिए भी क्या कर दिया, डे क्रिएट किया है, कौन सा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। क्या कर रही है, दिस डे सेलिब्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रैवल फॉर कनेक्टिंग पीपल एंड कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड के अराउंड सबको क्या करें, कनेक्ट करें। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे रिकॉग्नाइजेस द एडवांसमेंट्स इन एविएशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड
ट्रेड, टूरिज्म एंड कम्युनिकेशंस। तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस पर क्या कर रही है, ग्लोबल ट्रेड, टूरिज्म एंड कम्युनिकेशंस पर इसका जो है इम्पैक्ट है। तो कहाँ किसके लिए होता है ये, जो एयर ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। करप्शन डे कब होता है, 9 दिसंबर। 9 दिसंबर। करप्शन क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं करप्शन को, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। तो वही एक बना दिया एंटी करप्शन डे, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, करप्शन मीन्स डिसऑनेस्ट और इलीगल एक्शंस बाय पीपल इन पावर। जो जिनके पास पावर है वो क्या कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट और इलीगल एक्शंस को ले रहे हैं। दिस डे रेजेस अवेयरनेस अबाउट स्टॉपिंग करप्शन एंड मेकिंग श्योर एवरीवन एक्ट्स फेयरली। सब क्या करें, सब फ्री एंड फेयरली वर्क करें। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। It promotes transparency, accountability and good governance. It encourages individuals and institutions to work together. कैसे वर्क करें, सब एक साथ वर्क करें, वर्क टुगेदर टू कॉम्बैट करप्शन इन ऑल इट्स फॉर्म्स। मतलब करप्शन को, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए, और सारे पीपल जो है वो सब साथ में काम करें। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक डे यहाँ पे बनाया, कौन सा, एंटी करप्शन डे, 9 दिसंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं 10 दिसंबर को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। ये क्या है, ह्यूमन राइट्स डे। मतलब सारे ह्यूमंस को क्या होता है, अपना अपना हक होता है जीने के लिए। तो यहाँ पर आ गया ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक फ्रीडम्स एंड प्रोटेक्शन दैट एवरी पर्सन शुड हैव, लाइक राइट टू लिव। तो हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा है, राइट टू लिव होती है, राइट टू एजुकेशन, टू मूव फ्रीली एंड सेफली। दिस डे रिमाइंड्स अस टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स राइट। हमें क्या करना है, सबकी राइट्स को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। इक्वलिटी एंड जस्टिस भी यहाँ पर है। ह्यूमन राइट्स डे किसको प्रमोट करता है, इक्वलिटी को, सब इक्वल ट्रीट हो। जस्टिस एंड डिग्निटी फॉर ऑल। इट कॉल्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इसको क्या करना है, हमें इसको खत्म करना है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। बिकॉज बैकग्राउंड से भी ऐसा होता है ना कि इसकी छोटी कास्ट है, इसकी बड़ी कास्ट है, तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उस बेसिस पर भी। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी, तो उसको भी अवेयर करने के लिए एक डे यहाँ पर क्रिएट किया है, ह्यूमन राइट्स डे। कब होता है ये, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट दिसंबर 11, ये क्या है, ये है इंटरनेशनल माउंटेन डे। इसके रिगार्डिंग भी क्या करे थे, यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड हुई थी, इंटरनेशनल माउंटेन डे एज इन शॉर्ट्स में। तो क्या है ये, माउंटेन्स आर वेरी हाई पीसेज ऑफ लैंड लाइक हिल्स बट मच टॉलर। दिस डे इज अबाउट प्रोटेक्टिंग माउंटेन्स एंड द स्पेशल एनवायरनमेंट दे हैव। तो माउंटेन्स को रिगार्डिंग में रखते हुए यहाँ पर डे क्रिएट किया है 11 दिसंबर, इंटरनेशनल माउंटेन्स डे। 12 दिसंबर को कौन सा डे होता है, 12 दिसंबर इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। मतलब एक हेल्थ के रिगार्डिंग भी एक डे है यहाँ पर। दिस डे इज अबाउट मेकिंग श्योर एवरीवन हैज एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। मतलब हेल्थ की जो सर्विसेज हैं उनके लिए क्या है, एक्सेस होना चाहिए। अगर किसी भी, चाहे कोई छोटा है या चाहे कोई बड़ा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए ना, हेल्थ की सर्विसेज की उसके पास एक्सेस होना चाहिए कि कोई भी अपना ट्रीटमेंट इजीली और अच्छे से करवा सके। एनीवन कैन गेट मेडिकल केयर व्हेन दे नीड इट, नो मैटर देयर बैकग्राउंड। उनका बैकग्राउंड क्या है, छोटी कास्ट है, बड़ी कास्ट है, तो उसके लिए यहाँ पर डे है हमारे पास कौन सा, दिसंबर 12, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। नेक्स्ट दिसंबर 14, ये क्या है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं हम, या फिर नेशनल एनर्जी सेविंग डे भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे हम एनर्जी को सेव कर रहे हैं। दिस डे फोकस ऑन सेविंग एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी एनर्जी, जो हमारी ये एनवायरमेंट वाली होती है, इलेक्ट्रिसिटी, एंड यूजिंग इट वाइसली and we don't waste resources and help protect the environment को प्रोटेक्ट करने के लिए डे है कौन सा, दिसंबर 14, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेक्स्ट दिसंबर 18, ये क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। अब माइग्रेंट्स क्या होते हैं, जो कंट्री से आते काम करते हैं। हाँ, जो क्या करते हैं, मूव करते हैं, पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू लिव। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे है। दिस डे इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग एंड सपोर्टिंग पीपल हु माइग्रेट। मतलब उनको जो माइग्रेट होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए हमारे पास डे है कौन सा, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, दिसंबर 18। उसके बाद नेक्स्ट 20 दिसंबर इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल ह्यूमंस सॉलिडारिटी डे। ये क्या होता है, सॉलिडारिटी मीन्स स्टैंडिंग टुगेदर, सब साथ में खड़े हो, टू हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर, ताकि हम सबको क्या कर सके, हेल्प कर सके और सपोर्ट कर सकें। दिस डे इज अबाउट कमिंग टुगेदर एज अ ग्लोबल कम्युनिटी टू हेल्प दोज इन नीड। जो नीड में है, जो जरूरतमंद है, उनको हम हेल्प कर सकें। और सिर्फ इन्हीं डेज पर नहीं, हमें रेगुलर बेसिस पर भी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो ये हो गया इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे, जिसमें कि सब
साथ में रहकर एक साथ आकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज दिसंबर 22, ये क्या है, 22 दिसंबर क्या है, नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो भी हमने पढ़ा करंट अफेयर्स की क्लास में। क्या है, दिस डे सेलिब्रेट्स मैथमेटिक्स एंड द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। इट रिमाइंड्स अस हाउ मैथ्स इज इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। तो मैथमेटिक्स का भी डे हमारा क्रिएट कर दिया, कौन सा, 22 दिसंबर। तो इस दिन क्या करना है सारे स्टूडेंट्स को, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स। और जिसको मैथ्स नहीं पसंद, अकाउंटेंसी, वो क्या पढ़ेगा, अकाउंटेंसी और फिजिक्स और कौन सा, इकोनॉमिक्स, या सिर्फ मैथ्स ही पढ़ो। 20 अब देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, 23 दिसंबर, ये कौन सा डे होता है, अभी हमने पढ़ा प्रीवियस क्लास में, किसान दिवस। फार्मर्स डे इन इंडिया। Farmers are people who grow crops and raise animals for food. This day honors farmers for their hard work and reminds us of the importance of agriculture. Agriculture की क्या कर रहा है, importance को remind कर रहा है। तो हमें पता चल गया ये होता है किसान दिवस, Farmers Day India. Then next is 25 दिसंबर, ये हमें अच्छे से पता है ये कौन सा डे होता है, कौन सा फेस्टिवल होता है, क्रिसमस डे। Christmas celebrates the birth of Jesus Christ, a very important religious figure. People around the world will celebrate with family, gifts and spreading happiness. तो ये हो गया फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट दिसंबर 26, ये क्या होता है, ये है बॉक्सिंग डे, 26 ऑफ दिसंबर। बॉक्सिंग डे इज अ हॉलीडे इन सम कंट्रीज। अच्छा, कुछ कंट्रीज में क्या है, हॉलीडेज भी होती है 26 को। इट्स अ टाइम फॉर गिविंग गिफ्ट्स टू अदर्स, स्पेशली टू दोज हु आर इन नीड। इट्स ऑल्सो अ डे टू रिलैक्स आफ्टर क्रिसमस। जैसे क्या होता है ना, दिवाली के बाद भी 2-4 छुट्टी होती है तो रिलैक्स कर लेते हैं, तो वैसे यहाँ पर एक बॉक्सिंग डे के बाद भी, मतलब क्रिसमस डे के बाद एक डे आ गया बॉक्सिंग डे, 26 ऑफ दिसंबर को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, और कहीं कहीं जगह पर इसकी छुट्टी भी होती है। देन नेक्स्ट इज 29 दिसंबर, ये क्या है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है जैसे हम ह्यूमन्स हैं, हमें क्या है, हमें जीने का अधिकार है, ऐसे ही एनिमल्स हैं, एनिमल्स को भी है, प्लांट्स को भी है, इंसेक्ट्स को भी है। तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी, द वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स, डिफरेंट लिविंग्स की क्या है, वेराइटी है इन द वर्ल्ड, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट। दिस डे एनकरेजेस अस टू प्रोटेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ फॉर अ हेल्दी प्लैनेट। तो इनको हमें क्या करना चाहिए, मतलब इस दिन क्या, हर दिन किसी भी दिन हमें इनको कुछ, जैसे होता है ना कि इनको मार दिया या कुछ ऐसे जान पे कुछ कर दिया, तो वो हमें नहीं करना, तो उसके लिए डे होता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये थे दिसंबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज जिनको हमें याद रखना चाहिए एज एन हमारी जो कंट्री में होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।